नमस्कार मित्रों, आज का यह पॉडकास्ट आधुनिक धर्म दर्शन की सबसे प्रतिष्ठित पुस्तकों में से एक द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसे लिखा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध दार्शनिक रिचर्ड स्विनबर्न ने, उस पर आधारित एक धारा प्रवाह चिंतन है। स्विनबर्न न सिर्फ एक महान दार्शनिक हैं, बल्कि ईश्वर के अस्तित्व पर आधुनिक तर्क परंपरा के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली विचारकों में गिने जाते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य सिर्फ ईश्वर है या नहीं जैसा प्रश्न पूछना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि यदि हम ब्रह्मांड, चेतना, प्रकृति के नियम और मानव अनुभव को गहराई से देखें तो ईश्वर के होने की संभावना कितनी ठोस, कितनी तार्किक और कितनी आवश्यक प्रतीत होती है। आज का हमारा पॉडकास्ट इसी शोध, इसी तर्क और इसी अनुभव को धारा प्रवाह रूप में प्रस्तुत करेगा, ताकि आप इसे न केवल सुने बल्कि महसूस भी कर सकें। कल्पना कीजिए, आप रात के आकाश के नीचे लेटे हुए हैं। तारे झिलमिला रहे हैं, चंद्रमा शांत है, हवा धीरे धीरे बह रही है। वह क्षण इतना निसंदेह और सुंदर लगता है कि मन अचानक रुक जाता है और भीतर एक गहरी आवाज उठती है, यह संसार कहाँ से आया? तारे क्यों हैं? सूरज क्यों उगता है? ऋतुएं क्यों बदलती हैं? और सबसे अद्भुत बात, हम इसमें जीते क्यों हैं? कभी कभी यह सवाल केवल ज्ञान का सवाल नहीं होता, यह एक अनुभव बन जाता है, जैसे कोई रहस्य हमारी आंखों के सामने खुल रहा हो और हम उसके सामने खड़े हों। और फिर हमें लगता है यह संसार यूं ही नहीं हो सकता। जिस संसार में सूरज रोज तय समय पर निकलता है, जहां चंद्रमा अपनी कक्षा में चुपचाप चलता है, जहां दिन के पीछे रात आती है और रात के पीछे दिन, जहां गर्भ में मिट्टी का बीज एक जीवन बन जाता है, उस संसार को देखते हुए अचानक लगता है कि इसके पीछे कोई रहस्य, कोई बुद्धि, कोई महान व्यवस्था है। मनुष्य सदियों से इसी रहस्य को समझना चाहता रहा है। दार्शनिकों ने इसे तर्क से समझा, संतों ने इसे ध्यान से, वैज्ञानिकों ने इसे खोज और प्रयोग से। परंतु सवाल वही है, क्या ईश्वर केवल आस्था है, या क्या ईश्वर को तर्क से भी समझा जा सकता है? इसी गहरे प्रश्न पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक ने अपना जीवन लगाया। उनका नाम है रिचर्ड स्विनबर्न। स्विनबर्न का काम विशिष्ट है, क्योंकि वह धर्म को केवल विश्वास का विषय नहीं मानते। उनका कहना है, धर्म को तर्क के साथ भी समझा जा सकता है। उनकी पुस्तक ईश्वर का अस्तित्व इसी भावना से लिखी गई है। यह पुस्तक हमें यह नहीं कहती कि ईश्वर अवश्य ही है, बल्कि यह कहती है कि जब हम संसार को तर्क, अनुभव और नियमों के आधार पर देखते हैं, तो हमें यह समझने में आसानी होती है कि ईश्वर के होने की संभावना ना होने की अपेक्षा अधिक है। स्विनबर्न कहते हैं, यदि कोई सिद्धांत पूरी दुनिया को सरलतम रूप से समझा देता है, तो उस सिद्धांत को गंभीरता से लेना चाहिए। अब यह सिद्धांत क्या है? यही कि संसार की जड़ में एक महान सत्ता है, जो बुद्धिमान है, जो सृजनशील है, जो व्यवस्था करती है और जिसे हम ईश्वर कह सकते हैं। अब आइए धीरे धीरे इस किताब की यात्रा शुरू करते हैं। पहला अनुभव, संसार की उत्पत्ति।
जब हम अपने आसपास देखते हैं तो सबसे पहले एक सरल बात समझ में आती है। हर चीज का कोई कारण होता है। यदि कोई मूर्त है तो कोई मूर्तिकार है। यदि खेत में धान खड़ा है तो कोई किसान है। यदि एक सुंदर इमारत है तो कोई वास्तुकार है। अब यह स्पष्ट है कि छोटे से छोटा काम भी अपने आप नहीं होता। तो यह ब्रह्मांड, यह लाखों तारे, अरबों आकाश गंगाएं, ग्रह, जल, वायु, जीवन, ये सब किससे बने? क्या यह सब अकारण हो गया? स्विनबर्न इस बिंदु को बहुत सरलता से समझाते हैं। यदि हर चीज का कारण है तो स्वयं संसार का भी कारण होगा। यह विचार सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर इस पर जितना ध्यान देते हैं उतना स्पष्ट होता है कि संसार को संयोग से समझना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि अगर सब कुछ संयोग से होता तो हम कभी ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि संसार एक व्यवस्था में बंधा रहेगा। संयोग अराजकता लाता है, पर संसार में अराजकता नहीं है। संसार में व्यवस्था है। व्यवस्था, नियम, समरसता। हर सुबह सूरज पूर्व से निकलता है, हर शाम पश्चिम में डूबता है। यह कभी बदलता नहीं। पृथ्वी उसी गति से घूमती रहती है। गुरुत्व हमेशा एक ही ढंग से कार्य करता है। ऋतुएं एक क्रम से आती हैं। पौधे बीज से ही जन्मते हैं। हर जीव अपने ढंग से बढ़ता है। दुनिया उतनी अराजक नहीं जितनी वह हो सकती थी, बल्कि दुनिया अत्यंत व्यवस्थित है। यदि संसार केवल पदार्थ होता और संयोग से चल रहा होता तो नियम हर दिन बदल सकते थे। कभी सूरज न उगता, कभी उत्तर में उगता, कभी चंद्रमा पृथ्वी से टकरा जाता। रात दिन का कोई निश्चित क्रम न होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्विनबर्न कहते हैं, संसार केवल पदार्थ नहीं है, संसार नियमों से चलता है। यह बात गहरी है। अगर संसार नियमों से चलता है तो सवाल यह है, इन नियमों का स्रोत क्या है? क्या नियम अपने आप पैदा हो गए? क्या ब्रह्मांड ने खुद से निर्णय लिया कि सूरज पूर्व से ही उगेगा? या यह व्यवस्था किसी बुद्धि, किसी योजना, किसी सृजनहार का संकेत है? स्विनबर्न का निष्कर्ष सरल है। बिना किसी व्यवस्था निर्माता के व्यवस्था समझना कठिन है, और व्यवस्था को समझाने के लिए ईश्वर एक स्वाभाविक, सरल और सार्थक व्याख्या बन जाता है। अब संसार का सबसे चकित करने वाला रहस्य जीवन, मिट्टी, पानी, हवा, ये सब पदार्थ हैं। लेकिन जीवन केवल पदार्थ नहीं है। जीवन है चेतना, जीवन है भावना, जीवन है विचार, जीवन है अनुभूति। एक पत्थर स्वयं को नहीं पहचान सकता, लेकिन एक शिशु स्वयं को महसूस कर सकता है। एक बीज मिट्टी में छिपा होता है, किसी को पता नहीं चलता वहाँ कुछ है। फिर एक दिन वह पौधा बन जाता है। जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह अनुभव करता है। चेतना केवल पदार्थ से समझाई नहीं जा सकती। अगर चेतना केवल पदार्थ से उत्पन्न होती तो पत्थर भी सोच सकता, लकड़ी भी दुख महसूस कर सकती। स्विनबर्न यही कहते हैं, चेतना पदार्थ से परे है, इसलिए जीवन केवल भौतिक नहीं है। जब जीवन केवल भौतिक नहीं है तो सवाल फिर वही, क्या जीवन की जड़ में कोई आध्यात्मिक स्रोत है?
जीवन में अनुभव, स्मृति, इच्छाएं, भावनाएं, यह सब संकेत है कि जीवन को केवल रसायनों से समझना अधूरा है और अब जीवन भौतिक से परे लगता है। तो जीवन के लिए कोई पराभौतिक शक्ति, कोई चेतन सत्ता, कोई स्रोत सोचना पड़ता है जिसे हम ईश्वर कह सकते हैं। जब हम संसार को 3 पहलुओं से देखते हैं, संसार की उत्पत्ति, संसार की व्यवस्था, जीवन और चेतना, तो एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा रहता है, क्या ईश्वर केवल आस्था है या क्या ईश्वर गहरी तर्क संगत व्याख्या भी हो सकता है? स्विनबर्न की सोच बिल्कुल संतुलित है। वह यह नहीं कहते कि ईश्वर होना निश्चित है। वह कहते हैं जब सब तर्कों को एक साथ देखें तो ईश्वर का होना न होने की तुलना में अधिक संभव लगता है। यह किताब धर्म को तर्क के सामने खड़ा करती है और कहती है कि तर्क और धर्म एक दूसरे का विरोध नहीं बल्कि एक दूसरे का पूरक हो सकते हैं। ईश्वर केवल पूजा का विषय नहीं है, यह विचार का विषय भी है। अगर संसार केवल पदार्थ होता तो यह दुनिया पत्थर, रेत, धातु और ऊर्जा भर होती। पर दुनिया केवल भौतिक नहीं है। दुनिया में मनुष्यता है, भावनाएं हैं, आशाएं हैं, संवेदनाएं हैं, संबंध हैं। मनुष्य केवल जीव नहीं है, मनुष्य अर्थ की खोज करता है। यह खोज मनुष्य के भीतर से उठती है। नैतिक अनुभव, सही और गलत का एहसास। आपने ध्यान दिया होगा, किसी जीव को देखकर हम दया महसूस करते हैं, किसी के आंसू देखकर हमें दुख होता है, दूसरों की पीड़ा हमारे भीतर पीड़ा जगाती है। हम जानते हैं किसी का दर्द देना गलत है और किसी की सहायता करना अच्छा है। सोचिए, यह नैतिक अनुभव कहाँ से आता है? हम यह नहीं सीखते कि दर्द देना गलत है, फिर भी जब कोई किसी को कष्ट देता है तो हमारे भीतर विरोध उठता है, जैसे कोई अदृश्य नियम हमें कह रहा हो यह ठीक नहीं है। यदि दुनिया केवल पदार्थ और दिमाग की यांत्रिक गतिविधि है तो हमें नैतिकता का यह अनुभव क्यों होता है? स्विनबर्न कहते हैं, नैतिक अनुभव संसार के भौतिक नियमों से नहीं आता, यह किसी ऊंचे स्रोत की ओर संकेत करता है। यदि संसार पूरी तरह अंधी प्रकृति के नियमों से चलता है तो उसमें कोई नैतिक उद्देश्य न होता। कोई पेड़ दूसरे पेड़ को गलत नहीं कहता, नदी पथरीले तट को चोट पहुंचा दे वह पाप नहीं, भूकंप गांव को नष्ट करें वह अनैतिक नहीं है। पर मनुष्य अपने कर्मों को अच्छा या बुरा कहता है और इस भाव का स्रोत केवल पदार्थ नहीं हो सकता। मनुष्य की नैतिक अनुभूति ईश्वर के विचार को एक नया आधार देती है, क्योंकि नैतिकता का मूल प्रश्न यह है, क्यों अच्छाई अच्छाई है? किसने तय किया कि हत्या गलत है? दूसरे की सहायता करने में हमें आनंद क्यों मिलता है? हम किसी अनैतिक कार्य के बाद भीतर से बेचैन क्यों होते हैं? इन सवालों का उत्तर केवल रसायनों में नहीं मिलता। यह नैतिकता किसी उच्च सत्ता, किसी दिव्य चेतना, किसी नैतिक स्रोत का संकेत देती है। स्विनबर्न का विचार स्पष्ट है, नैतिक नियम पदार्थ नहीं है। यदि संसार पूरी तरह भौतिक होता तो नैतिक अनुभूति असंभव होती। यानी नैतिकता का अनुभव ईश्वर की संभावना को और अधिक मजबूत करता है। चेतना, मैं कौन हूँ? हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, सपने देखते हैं, याद करते हैं,
निर्णय करते हैं, ये सब अनुभव हमारी चेतना है। चेतना वह चीज है जो कहती है यह मैं हूं। क्या चेतना केवल शरीर है? क्या मन केवल दिमाग के अणु हैं? क्या मैं जो महसूस करता हूं वह केवल बिजली की तरंग है? यदि चेतना केवल पदार्थ होती तो गाय, बंदर, बादल, पत्थर सबको समान अनुभव होते, पर अनुभव केवल मनुष्य में ही गहराई से होते हैं। चेतना में स्मृतियां हैं, कल्पनाएं हैं, अनुभूतियां हैं, आत्म जागरूकता है, और यह सब इशारा करता है कि मनुष्य का स्वरूप केवल भौतिक नहीं है। स्विनबर्न कहते हैं, यदि चेतना को विज्ञान से समझाया जा सकता तो विज्ञान उसे प्रयोगशाला में बना लेता, पर चेतना का स्रोत भौतिक प्रयोगशाला से बाहर है। चेतना का अर्थ है अनुभवशील जीवन। यदि जीवन केवल भौतिक रसायनों का समूह होता तो हमें अनुभव नहीं होता, पर हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, और यह अनुभव शरीर के बाहर भी अर्थ रखता है। और तभी सवाल आता है, क्या चेतना का कोई आध्यात्मिक आधार है? क्या चेतना को ईश्वर से जोड़ना अधिक सरल है? स्विनबर्न का निष्कर्ष है, चेतना भौतिक के परे जाती है, इसलिए उसका स्रोत भी भौतिक से बाहर होना चाहिए। यानी चेतना भी ईश्वर के तर्क को और बल देती है। धार्मिक अनुभव। मनुष्य क्यों ईश्वर को महसूस करता है? संसार की हर संस्कृति में आदिकाल से मनुष्य किसी न किसी रूप में ईश्वर, परम सत्ता, शक्ति या दिव्यता को महसूस करता आया है। भारत में ध्यान, पूर्व में बौद्ध अनुभूति, ईसाई प्रार्थना, सूफी प्रेम, यहूदी यज्ञ, आदिवासी प्रकृति साधना, हर जगह, हर युग में मनुष्य ने उच्च सत्ता के अनुभव की बात कही है। इतिहास में करोड़ों लोगों ने कहा है उन्होंने ईश्वर को देखा, महसूस किया, जाना या किसी गहरे अनुभव में समझा। स्विनबर्न का तर्क यहाँ सरल है। यदि इतने लोग एक ही प्रकार के धार्मिक अनुभव बताते हैं तो हमें उन्हें अस्वीकार करने के लिए बहुत बड़ा कारण चाहिए। यानी यदि कोई अनुभव सार्वभौमिक है तो उसके पीछे कुछ तो सत्य है। जैसे हम समझते हैं भूख वास्तविक है, प्रेम वास्तविक है, डर वास्तविक है, वैसे ही धार्मिक अनुभव भी वास्तविक भावना को हो सकता है। अब सवाल यह नहीं कि क्या हर अनुभव सही है, बल्कि सवाल यह कि क्या धार्मिक अनुभव ईश्वर के अस्तित्व को संभाव्य बनाता है। स्विनबर्न कहते हैं, जब तक कोई ठोस कारण न हो, धार्मिक अनुभव को वास्तविक मानना अधिक स्वाभाविक है। यानी धार्मिक अनुभव ईश्वर के पक्ष में एक मजबूत संकेत है। चमत्कार, संसार में असामान्य घटनाएं। सदियों से दुनिया में ऐसे अनुभव मिलते हैं जो सामान्य नियमों से परे लगते हैं। चिकित्सा इतिहास में ऐसी घटनाएं मिलती हैं जहां लोग असाध्य बीमारी से अचानक ठीक हो गए। गर्भाधारण, मृत्यु से बच जाना, किसी बड़ी दुर्घटना में असंभव से भी जीवित रहना, ऐसी घटनाएं हमारे हमेशा प्रश्न उठाती हैं। स्विनबर्न इन्हें सिद्ध प्रमाण नहीं कहते, वह केवल इतना कहते हैं, यदि पहले से ईश्वर होने की संभावना खुली हो तो चमत्कार संभव है। यानी यदि संसार के पीछे कोई ईश्वर है तो वह संसार में हस्तक्षेप भी कर सकता है, और यह विचार पूरी तरह तर्कसंगत है। सबसे कठिन प्रश्न, दुख और बुराई।
यहाँ पहुंचकर सबसे बड़ा सवाल उठता है, यदि ईश्वर है तो दुख क्यों, बुराई क्यों, अन्याय क्यों, दुखद घटनाएं क्यों? यह प्रश्न किसी भी ईश्वर तर्क को चुनौती देता है। स्विनबर्न इस प्रश्न को टालते नहीं, स्वीकार करते हैं कि दुख का प्रश्न गंभीर है, पर उनका विचार बहुत गहरा है। यदि संसार में कोई नैतिक विकास, स्वतंत्र इच्छा और सीखने की प्रक्रिया है, तो दुख कभी कभी एक शिक्षक भी हो सकता है, क्योंकि दुख हमें अहंकार से दूर करता है। दुख हमें करुणा सिखाता है। दुख हमें दूसरों के दर्द को समझना सिखाता है और दुख हमें आत्मा की ओर मोड़ता है। और यदि मनुष्य स्वतंत्र इच्छा रखता है तो वह गलत निर्णय भी ले सकता है। गलत निर्णय से दुख भी आता है। इस संसार में दुख केवल सजा नहीं है, कभी कभी विकास का मार्ग है। स्विनबर्न दुख को पूर्ण रूप से अच्छा नहीं मानते। वे केवल ये कहते हैं कि दुख और बुराई ईश्वर के अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकार नहीं सकती, क्योंकि यदि संसार का उद्देश्य विकास है तो अनुभव में दुख का होना असंभव नहीं। यह उत्तर किसी का दर्द कम नहीं करता, परंतु तर्क को खुला रखता है। अंतिम निष्कर्ष, तर्क क्या कहता है? अब एक महत्वपूर्ण बात, स्विनबर्न कभी यह नहीं कहते कि ईश्वर का अस्तित्व पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया। वे यह कहते हैं, जब ब्रह्मांड, व्यवस्था, जीवन, चेतना, नैतिकता और धार्मिक अनुभव सब एक साथ देखें तो ईश्वर होने की संभावना ईश्वर न होने की अपेक्षा अधिक हो जाती है। यानी संसार की उत्पत्ति, नियम और व्यवस्था, चेतना, नैतिक जीवन, धार्मिक अनुभव, कभी कभी असामान्य घटनाएं, इन सबको एक साथ देखें तो यह सोचना सरल हो जाता है कि संसार अंधे संयोग से नहीं बना। संसार अराजक नहीं है। संसार में जीवन है, अर्थ है, चेतना है, नैतिकता है। मनुष्य दिव्यता का अनुभव करता है और यह सब मिलकर यह सुझाव देते हैं, ईश्वर एक स्वाभाविक, सरल और तर्कसंगत व्याख्या है। स्विनबर्न इसे प्रमाण नहीं कहते, वे केवल इसे सबसे उचित व्याख्या कहते हैं। उनकी किताब का सबसे प्रसिद्ध विचार है, ईश्वर का होना अधिक संभावित है, और यह संभाव्यता ही इस पूरी किताब का निष्कर्ष है। आप क्या मानते हैं ईश्वर के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।